वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी औलादों को सुनाई, फिर उनकी औलादों ने उनको सुनाई। मतलब क्या है, मैं या तो आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों एक वीडियो है द साइंटिफिक हिंदू, हिंदी में टाइटल है महाभारत इसराइल। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इजराइल मिडिल ईस्ट एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है। इजराइल भले ही एक छोटा सा देश है, परंतु इसकी गणना दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्रीज में की जाती है। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। इजराइल किसी भी देश में अपने दुश्मनों को घुसकर मारने की क्षमता रखता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इजराइल चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, जिनमें से एक से भी इजराइल की नहीं बनती, लेकिन किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वह इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इजराइल के लोग अपने देश के प्रति ईमानदार तो हैं ही, साथ ही वह अपने धर्म के प्रति भी काफी ईमानदार है। यहूदी लोग कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहकर भी यहूदी नहीं बन सकता। शायद यही कारण है कि पूरे विश्व में यहूदियों की जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ के आसपास ही है, जिसमें से 65,56,000 यहूदी ही इजराइल में रहते हैं। यानी इससे ज्यादा यहूदी भारत, अमेरिका, रूस आदि अन्य देशों में रहते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि यहूदी किसी भी देश में रह रहा हो, इजराइल की नागरिकता उसे स्वतः ही प्राप्त है, क्योंकि यहूदियों के लिए ही वर्ष 1948 में एक अलग देश के रूप में इजराइल की स्थापना की गई थी, और इसके लिए विश्व भर के यहूदियों ने वर्ष 1900 से अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। यहूदियों की संख्या बेहद कम थी, इसीलिए उनको पता था कि अगर हम एक साथ मिलकर नहीं रहे तो दुनिया से यहूदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। और आज इजराइल की शक्ति यहूदियों की एकता का प्रतीक है, जहां पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर यह हिम्मत हो कि वह इजराइल से लड़ सके। इजराइल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे देशों का पसीना छूट जाता है। इजराइल भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त है। इजराइल और भारत में घनिष्ठ मित्रता होना, इसका एक कारण दोनों देशों की सांस्कृतिक समानता भी है। दोस्तों, यहूदी और हिंदू धर्म में काफी ज्यादा समानताएं, और इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि यहूदियों का संबंध महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से रहा है। कहा जाता है कि यहूदी प्राचीन काल में हिंदू ही थे, लेकिन क्या यह बात सच है? और आखिर इजराइल में कितने हिंदू रहते हैं? आखिर इजराइल के लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Can speak on behalf of the Israelis. We love India, so it's sort of a consensus in Israel. We view India as a huge friend. Sentiment and the interest in India and our ties with Israel is very, very strong. हिंदू धर्म को मानने वालों में जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया है, वह मानते हैं कि आज के यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही हैं। उनके अनुसार यह कहानी तब की है जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी बहुत ज्यादा दुखी थी और वह भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक नाराज थी, क्योंकि गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिले तो क्रोधवश गांधारी ने उनके पूरे वंश की समाप्ति का श्राप दे दिया। बाद में इसी श्राप के कारण द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का मौसूल युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद कुछ यदुवंशी जो बचते हैं वह द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ये लोग उस समय के शाम अर्थात सीरिया, अरब, मिस्र से होते हुए फलिस्तीन और यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। इतिहास की यह घटना 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
और हैरानी की बात यह है कि यहूदी धर्म की स्थापना का इतिहास भी लगभग इतना ही पुराना है। कहते हैं कि जो यदुवंशी मौसूल क्षेत्र के युद्ध से बचे थे, उन्हीं ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। यह सिद्ध करने के लिए हम आपको यहूदी और हिंदू धर्म में वह 7 समानताएं बताएंगे जो कि यह सिद्ध करती हैं कि यहूदी प्राचीन काल के हिंदू ही थे। सबसे पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले महाराजा कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। उसी तरह यहूदी इतिहास में भी मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों ही होगा जो जन्म ले चुका है। इसके बाद दूसरी समानता है कि जब आकाशवाणी हो जाती है तो कंस अपने पूरे राज्य में सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता यह है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सूपड़े में रखकर नदी के पार नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह यहूदियों में मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा की कहानी बिल्कुल सेम नजर आती है। चौथी समानता है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता के श्लोक निकले थे और वही आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और साइंटिफिक ग्रंथ है, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के मुख से भी यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम है। पांचवी समानता ये है कि जिस तरह श्री कृष्ण भी 2 भाई थे, यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके बड़े भाई को ना मिलकर भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इसी तरह प्रॉफेट मूसा के भी बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। इसके अलावा और एक बड़ी समानता जो प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण में है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह मूसा भी अपने पूर्वजों की भूमि यरूशलेम चले गए थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। अगली समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनके खुद के अनुयायियों ने यानी यदुवंशियों ने उनकी ही बात की अवहेलना शुरू कर दी थी, ठीक उसी तरह प्रॉफेट मूसा की भी बात उनके ही अनुयायी नहीं मानते थे। जिस तरह श्री कृष्ण की बात ना मानने के कारण यदुवंशियों में स्वयं ही युद्ध हो गया, उसी तरह प्रॉफेट मूसा के अनुयायी भी आपस में लड़कर बिखर गए। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफेट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। द्वारिका के जल में डूबने और मूसा का कालखंड लगभग एक ही है। कहा जाता है कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं जो भारत से यरूशलेम की धरती तक पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना एक नया साम्राज्य बनाया। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई, इस पर थोड़ा और रिसर्च होने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इजराइल में हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में तमाम हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से कई इस्कॉन मंदिर, और फिर चाहे वह जन्माष्टमी हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हो, इन सारे पर्वों पर इजराइल की सड़कें हरे कृष्ण संकीर्तन से गूंज उठती हैं। एक अनऑफिशियली रिपोर्ट की माने तो इजराइल में लगभग 3 लाख हिंदू निवास करते हैं और इनमें से बहुत ही कम हिंदू हैं जो भारत से इजराइल गए, बल्कि तमाम अन्य देशों के हिंदू इजराइल में रह रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों में हिंदू धर्म को लेकर काफी दिलचस्पी है। इस्कॉन आदि संस्थाओं से जुड़कर तमाम यहूदी सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा यहूदी अपने मानसिक शांति के लिए भारत का ही रुख करते हैं। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका इस बात पर कि यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं? हमने यहूदी और हिंदू धर्म में जो समानताएं हैं वो आपको बताई। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब वाकई इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी, इतनी ज़्यादा चीज़ों का मैच होना, 1-2 चीज़ें हों, 3 चीज़ें हों, पूरा का पूरा वो वाक़या जो है हज़रत मूसा वाला। अच्छा ये हमें जो मतलब मैंने जो पढ़ा किसी बुक्स में कि मुस्लिम जो थे
हज़रत मूसा से पहले जो थे, फिर उसके बाद जो थे, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद ये 2 भाई इनके थे। तो उन 2 भाइयों की ये नस्लें हैं जो मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग यहूदी एक मज़हब की तरफ या यहूदी की तरफ चले गए, और कुछ लोग जो है वो इस्लाम, इनकी जो दो बीवियां थी, फिर इनके 2 बच्चे थे, तो उन बच्चों में से इस तरीके से मैंने सुना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। तो हज़रत मूसा वाला जो वाक़या है वो सेम टू सेम कृष्णा के वाक़े से सेम टू सेम मिल रहा है। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कैसे पॉसिबल है ये, मतलब अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं तो क्या कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही चीज़ें हैं जिन्हें हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? या फिर ऐसा है कि क्या ये वो कहानियाँ हैं जो इधर से लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी औलादों को सुनाई, फिर उनकी औलादों ने उनको सुनाई? मतलब क्या है, मैं या तो आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी, इतनी ज़्यादा एक समानता आखिर कैसे पॉसिबल है? कैसे हुआ होगा ये ऐसे? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 मज़हब के बारे में मालूमात रखते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें खिल के सामने आती हैं। अक्सर जैसे हम वीडियोस देख रहे होते हैं, हम एज़ ए मुस्लिम हिंदू धर्म के हवाले से वीडियोस देख रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसी कोई रातें हैं, ऐसी कोई बड़ी रातें हैं, हमारे यहाँ भी उन्हीं दिनों में बड़ी रात हो रही होती है, हिंदू धर्म में भी उसी दिन 1-2 दिन आगे पीछे भी बड़ी रात होती है, कुछ उसी तरह की चीज़ें होती हैं, चरागा किया जा रहा होता है, तो बड़ी हैरत होती है और बड़ी हैरत होती है, तजस्सुस होता है मुझे। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं कि यह इसराइल जो है वाकई एक बहुत शक्तिशाली देश है, मुस्लिम कंट्री, जैसे फ़लस्तीन के साथ उनका मामला है, पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ समझो उनका मामला है, पूरी दुनिया। तो बात हो रही थी कि वाकई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी, बहुत ज़्यादा मैच हो रही हैं चीज़ें। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। और मतलब मैंने कहानियाँ कह दिया कि उन्होंने शायद उनको कहानियाँ सुनाई या उन्होंने उनको कहानी सुनाई। कहानियाँ तो नहीं कहना चाहिए, रियल वाक़े हैं, एक हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री कहेंगे इसे हम। तो मैं मतलब अक्सर सोचता हूँ कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे मज़ाहिब को पढ़ते हैं, मज़हब को समझते हैं, तो वो भी अक्सर यही कहते हैं कि तकरीबन मज़ाहिब के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो उनके अंदर एक गॉड का